नमस्ते बच्चों, संस्कृत भाषा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस कक्षा में हम लोग संस्कृत व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण पाठ कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारक का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कारक क्या है। बच्चों, वाक्य में क्रिया से जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे वाक्य है, हे मित्र, राम का पुत्र विद्यालय में शिक्षक से ज्ञान के लिए ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया है। पढ़ता है से जिन शब्दों का संबंध है वे शब्द कारक हैं। पुत्र पढ़ता है, पुत्र कारक है। विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में कारक है। शिक्षक से पढ़ता है, शिक्षक से कारक है। ज्ञान के लिए पढ़ता है, ज्ञान के लिए कारक है। ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से कारक है। पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कारक है। बच्चों, इस वाक्य में मित्र का सीधा संबंध क्रिया से नहीं है तथा राम का भी सीधा संबंध क्रिया से नहीं है, इसलिए मित्र और राम दोनों मुख्य कारक नहीं हैं, लेकिन इनको भी कारक की श्रेणी में स्थान दिया गया है क्योंकि इनकी आवश्यकता होती है। अनुवाद करने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, इन दोनों को लेकर कारक 8 हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला, कर्ता कारक, जो काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा, कर्म कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिसके द्वारा काम हो वह करण कारक है। जिसके लिए काम हो तथा जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक है। जिससे अलग होना जाना जाए वह अपादान कारक है। संबंध बताने वाला कारक संबंध कारक है। जहाँ पर काम हो अधिकरण कारक है। जिसे संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक है। अब उदाहरण में देखिए, पुत्र पढ़ता है, पुत्र कर्ता कारक है। पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म कारक है। ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से करण कारक है। ज्ञान के लिए पढ़ता है, ज्ञान के लिए संप्रदान कारक है। शिक्षक से पढ़ता है, शिक्षक से अपादान कारक है। विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में अधिकरण कारक है। राम का संबंध बताने वाला कारक है, संबंध कारक है। हे मित्र, मित्र को संबोधित किया जा रहा है इसलिए मित्र संबोधन कारक है। बच्चों, हर एक कारक की विभक्ति है और उसके चिन्ह हैं। सबसे पहले कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति है, उसका या तो कोई चिन्ह नहीं है या फिर ने चिन्ह है। दूसरा, कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, कोई चिन्ह नहीं या फिर को चिन्ह। तीसरा, करण कारक है, इसकी तृतीय विभक्ति है, चिन्ह से है, जुड़ने के अर्थ में, संयोग यानी जोड़ने के अर्थ में है या के द्वारा। संप्रदान कारक, चौथा कारक संप्रदान कारक है, विभक्ति चतुर्थी है, चिन्ह के लिए या को देने के अर्थ में, को चिन्ह देने के अर्थ में है। पांचवा कारक अपादान कारक है, विभक्ति पंचमी है, चिन्ह से है, पृथक यानी अलग होने के अर्थ में है। छठा संबंध कारक है, विभक्ति षष्ठी है, चिन्ह का के की या रा रे री, जैसे राम का, राम के, राम की, मेरा, मेरे, मेरी। सातवां है अधिकरण कारक, विभक्ति है सप्तमी, चिन्ह है में, पर। आठवां है संबोधन कारक लेकिन विभक्ति है प्रथमा, चिन्ह है हे रे भो। तो कारक का जो क्रम है उसी के अनुसार उसकी विभक्ति है। कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति है और संबोधन कारक की भी प्रथमा विभक्ति है। कारक 8 है लेकिन विभक्तियाँ 7 हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको। तो बच्चों, आप लोग सभी कारकों को विभक्ति और चिन्ह के सहित याद भी करेंगे और इसे सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। अभ्यास का भी प्रश्न यही है, कारक विभक्ति एवं चिन्ह निर्देश के अनुसार सुंदर अक्षरों में लिखें एवं याद करें। इसी तरह से आप बॉक्स बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में कारक, दूसरे कॉलम में विभक्ति और तीसरे कॉलम में चिन्ह लिखेंगे। बच्चों, संस्कृत भाषा में शब्द रूप का बहुत ज़्यादा महत्व है और शब्द रूप के लिए हमें कारक की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि शब्द रूप विभक्तियों में होती है। जानना जरूरी है किस कारक की कौन सी विभक्ति है, उसके क्या चिन्ह है, इसी के अनुसार शब्द रूप का अर्थ होता है। अगली कक्षा में हम लोग शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं।